दोस्तों, स्वागत है आपका हनी ट्रेंड्स के एक और शानदार वीडियो में। आज हम डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि ओएलईडी, एमोलेड, आईपीएस और एचडीआर क्या होता है, इनमें क्या अंतर होते हैं और कौन सा डिस्प्ले आपके लिए सबसे परफेक्ट है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा डिस्प्ले आज की डेट में बाय करना चाहिए या फिर इस टॉपिक के अराउंड अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं इस वीडियो को बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। ये वीडियो बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईपीएस की। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इन प्लेन स्विचिंग। ये एक एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो आईपीएस में लिक्विड क्रिस्टल लाइट को कंट्रोल करते हैं बाइक लाइट के साथ में क्रिस्टल का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि आपको वीडियो का व्यू एंगल बिल्कुल बेहतरीन ढंग से मिलता है। मतलब स्क्रीन को साइड से देखो या फिर सामने से देखो, कलर बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई देता है। ब्राइटनेस या फिर कॉन्ट्रास्ट में कोई खास अंतर आपको नजर नहीं आता, चाहे आप साइड से देखें या फिर फ्रंट से देखें। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ये वाइड व्यूइंग एंगल यानी 178 डिग्री तक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल व्यूइंग एंगल प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से जो विजुअल क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर आपको नजर आती है। इसके अलावा एक्यूरेट कलर आपको मिलता है, जो फोटो एडिटिंग और प्रोफेशनल वर्क के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा ये अफोर्डेबल होते हैं, इसलिए बजट मॉनिटर और लैपटॉप के डिस्प्ले में ये बिल्कुल कॉमन रहता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो थोड़ा लो होता है, तो ब्लैक इतना डीप में दिखने में नहीं आता, जिसकी वजह से ब्लैक भी उतना बेहतर नजर नहीं आता। रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा स्लो हो सकता है, तो फास्ट स्पेस गेमिंग के लिए एक आइडियल नहीं हो सकता, उतना मज़ा नहीं आता। तो ये यूज़ कहाँ होता है? अगर हम उसके बारे में बात करें तो बजट लैपटॉप के अंदर ज़्यादातर यूज़ होता है और बजट मॉनिटर्स और मिड रेंज के फ़ोन में ये बहुत ही कॉमन रहता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। सिंपल बात में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो आईपीएस अफोर्डेबल होता है और वाइड एंगल आपको देता है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन ब्लैक और कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। इसलिए गेमिंग के अंदर इसको उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं ओएलईडी की। ओएलईडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। आइए जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। अगर हम लोग समझें तो ओएलईडी में हर पिक्सल अपना लाइट प्रोड्यूस करता है, मतलब इसमें कोई भी बैक लाइट नहीं चाहिए होती है। जब पिक्सल ऑफ होता है तो वो कम्प्लीटली ब्लैक दिखाई देता है, इसलिए परफेक्ट ब्लैक इसके अंदर देखने को मिलता है। एडवांटेज की बात करें तो ट्रू ब्लैक इन्फिनिटी कॉन्ट्रास्ट रेशियो इसके अंदर मिलता है, वाइब्रेंट कलर मिलता है और हाई ब्राइटनेस भी इसके अंदर देखने को मिलता है। फास्ट रिस्पॉन्स टाइम मिलता है और गेमिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त माना गया है और फ्लेक्सिबल डिस्प्ले इसी से बनता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी इसके अंदर होते हैं। पहली बात ये कि ये कॉस्टली होते हैं और प्रीमियम डिवाइसेस में ही देखने को मिलते हैं। बर्न इन का रिस्क इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी स्टैटिक इमेज से स्क्रीन डैमेज होने के चांसेस नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि स्क्रीन डैमेज हो रखा है। ब्राइटनेस आईपीएस से थोड़ी कम हो सकती है, जिसकी वजह से ब्राइट सनलाइट में अगर आप इसको यूज करेंगे तो इसका कलर और ब्राइटनेस आपको दबा दबा नजर आएगा। बात करते हैं कि ये कहाँ यूज होता है, तो ये हाई एंड टीवीज के अंदर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। जैसे एलजी में ओएलईडी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे मॉनिटर्स के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। काफ़ी सारे लैपटॉप्स के मॉडल जिसके अंदर ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। इसके अलावा प्रीमियम फ़ोन्स जैसे सैमसंग गैलेक्सी की एस सीरीज़ के अंदर भी ये आपको देखने को मिलेगा और गेमिंग मॉनिटर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। सिंपल बात में अगर हम लोग ये समझें तो ओएलईडी का डिस्प्ले वाइब्रेंट है और परफेक्ट ब्लैक देता है, लेकिन कॉस्टली और बर्न इन का रिस्क रहता है, यानी बिल्कुल ब्लैक 100% ब्लैक दिखाई देता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट का जो रेशियो होता है वो बहुत निखर के आता है और इमेज बिल्कुल उभर कर आती है।
अब हम लोग आगे बात करते हैं एमोलेड डिस्प्ले की। एमोलेड का फुल फॉर्म होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये बेसिकली ओएलईडी का ही एक एडवांस वर्जन होता तो ओएलईडी ही है, बस एडवांस्ड वर्जन है। तो आइए जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। अगर हम लोग ये समझें तो एमोलेड में ओएलईडी की तरह ही हर पिक्सल अपना फिक्स पर्सनल लाइट बना रहा होता है, लेकिन एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी का यूज करता है जो कि पिक्सल को फास्टर और इफिशिएंटली कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ओएलईडी के सारे बेनिफिट्स ट्रू ब्लैक वाइब्रेंट कलर और फास्ट रिस्पॉन्स टाइम इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि इसे बहुत ही खास बनाता है। और इसके अलावा पावर इफिशिएंट होते हैं क्योंकि ब्लैक पिक्सल कंप्लीटली ऑफ होता है। जिस वक्त ब्लैक चाहिए होता है थिन और लाइट वेट डिस्प्ले होते हैं। जितने भी डिस्प्ले बहुत ही बारीक और पतले होते चले जाते हैं उसके अंदर एमोलेड ही होता है, जो फ़ोन के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है और आजकल के टीवीज़ के अंदर भी आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की तो ओएलईडी की तरह ये भी कॉस्टली होते हैं और बर्निंग का रिस्क इसके अंदर भी रहता है। समटाइम्स ओवर सैचुरेटेड कलर आपको दिखाई दे सकता है जो नेचुरल नहीं होता। नेचुरली अगर आपको देखना है तो वो सिर्फ आपको आईपीएस में ही देखने को मिल सकता है। इस डिस्प्ले को मॉइस्चर से भी रिलेटिवली ज़्यादा खतरा होता है। मॉइस्चर से ये जल्दी खराब हो सकते हैं। कहाँ यूज होता है अगर उसकी हम लोग बात करें तो कॉस्टली स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो एमोलेड ओएलईडी जैसा ही है, लेकिन फ़ोन के लिए ऑप्टिमाइज होता है और पावर एफिशिएंट होता है। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होता है, लेकिन ये जिस फ़ोन के अंदर लगे रहते हैं उसकी बैटरीज बहुत ज़्यादा चलती हैं। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं HDR की। तो HDR का फुल फॉर्म होता है हाई डायनेमिक रेंज। यह कोई डिस्प्ले टाइप नहीं है बल्कि एक टेक्नोलॉजी है जो कि डिस्प्ले की क्वालिटी को इन्हांस करने में हेल्प करती है। कैसे काम करता है अगर ये हम लोग समझें तो HDR कंटेंट में ज्यादा ब्राइटनेस, बेटर कॉन्ट्रास्ट और वाइडर कलर रेंज लेकर आता है। ये OLED, एमोलेड या फिर IPS डिस्प्ले पर काम कर सकता है। अगर डिस्प्ले HDR सपोर्ट करता है तो कहने का मतलब है कि सब कुछ HDR होना चाहिए, डिस्प्ले भी HDR होना चाहिए, HDR की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और कंटेंट भी HDR ही होना चाहिए। वहीं अगर हम एडवांटेज की बात करें तो कलर ज़्यादा रियलिस्टिक और वाइब्रेंट दिखाई देता है, इसलिए HDR का सबसे ज़्यादा महत्व है। इसके अलावा ब्राइट हाइलाइट्स और डीप शैडोज एक साथ दिखते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा रियलिस्टिक मूवीज नज़र आती हैं, ज़्यादा रियलिस्टिक इमेज नज़र आती है। मूवीज, गेम्स और फोटोज़ का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल होता है जिसके अंदर HDR होता है। वहीं डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो HDR कंटेंट अभी कम है। आपको HDR कंटेंट चाहिए तभी आपको HDR का बेनिफिट्स नजर आएगा। ये मिल सकता है जैसे नेटफ्लिक्स, HDR मूवीज वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। हर डिस्प्ले HDR का फुल फायदा नहीं दे पाता, स्पेशली जो बजट IPS पैनल होते हैं उसके अंदर जो HDR होता है वो दिखाने के लिए होते हैं। इसमें लगते तो हैं, कंपनीज लिख भी देती हैं, लेकिन उसका सही बेनिफिट्स नजर नहीं आता। ये कहाँ यूज होता है अगर हम उसकी बात करें तो प्रीमियम टीवीज में मैक्सिमम देखने को मिलता है, फोन में भी देखने को मिलता है और गेमिंग मॉनिटर्स में भी देखने को मिलता है। जैसे iPhone 13 में एमोलेड HDR सपोर्ट करता है। सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो HDR डिस्प्ले को और भी ज्यादा सुंदर बनाता है, लेकिन कंटेंट और डिस्प्ले क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है और आपका कंटेंट कैसा है। तो आइए अब हम डिफरेंस को समझ लेते हैं। IPS को सबसे पहले समझते हैं तो ये अफोर्डेबल, वाइड व्यूइंग एंगल लेकिन ब्लैक और कॉन्ट्रास्ट एवरेज होते हैं। बजट डिवाइसेस के लिए बेस्ट होता है। OLED की बात करें तो ये परफेक्ट ब्लैक और वाइब्रेंट कलर लेकिन कॉस्टली और बर्न इन का रिस्क रहता है। प्रीमियम टीवीज और मॉनिटर के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगा। एमोलेड की बात करें तो OLED जैसा ही फोन के लिए ऑप्टिमाइज है, पावर एफिशिएंट है और स्मार्टफोन के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। वहीं अगर HDR की बात करें तो ये कोई डिस्प्ले टाइप नहीं है, ये क्वालिटी इन्हांसर है। OLED और एमोलेड के साथ में ये बेस्ट काम करता है। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सा चुनना चाहिए। बजट कम है
तो आईपीएस मॉनिटर या फिर फोन आपके लिए बहुत अच्छा है। आईपीएस वाले सस्ते में मिल जाएंगे आपको। गेमिंग या फिर मूवीज के लिए ओएलईडी या फिर एमोलेड आपको विथ एचडीआर सेलेक्ट करना चाहिए, तो आपको बेहतर उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, बेहतर क्वालिटी देखने को मिलेगी। बाकी सब के लिए एमोलेड सबसे कॉमन और अच्छा माना जाता है। बाकी प्रोफेशनल वर्क के लिए आपको आईपीएस पैनल ही सेलेक्ट करना बेहतर होगा, क्योंकि उसके अंदर कलर बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई देता है। मान लीजिए ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, वीडियो एडिटिंग्स वगैरह करना है और उसके अंदर आपको कलर एक्यूरेट चाहिए, तो उसके लिए आईपीएस पैनल आज भी बिल्कुल परफेक्ट है। आपकी नीड और बजट डिसाइड करता है कि आपको कौन सा लेना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था ओएलईडी, आईपीएस, एमोलेड और एचडीआर का सिंपल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल है या फिर आपको कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियोस मैं लेकर आती रहूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।